तो ये गाड़ी अपनी बाइक, इसीलिए मैंने वो वाला घर शिफ्ट कर लिया। वेरी मच एक्साइटेड। मेरे चेहरे पे वैसे खुशी दिख भी रही होगी काफ़ी हद तक। बड़ा मज़ा आ गया ये देख के। मतलब तो भाई काफ़ी दिनों के बाद आज मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। मतलब आज प्रैक्टिकली 5वां दिन है कि मैं घर से बाहर नहीं निकला था। 5 दिन से सिर्फ घर की सेटिंग और कुछ भी नहीं हो पा रहा। काफ़ी हद तक सेट हो चुका है, बट कंप्लीट सेटअप का वीडियो एक मैं कल डाल दूंगा अगर नीचे कमेंट्स आ गए तो आज चल रहे हैं यहाँ से भी घर से बाहर। मतलब अभी टाइम एक्चुअली अगर बात करूँ तो टाइम हो गया भाई एक्चुअल में 3:45। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बट ठीक है कोई बात नहीं। आज भी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अभी एक दिन और लगेगा पूरा घर सेटअप होने में आई थिंक। वैसे घर शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क था, और टास्क इतना बड़ा था कि पूछो ही मत। ये देखो, ये पीछे से कैमरे में देखती हुई, अरे मैं बता रही थी कि आप थोड़े से बाल कट रहे हैं। मेरे बाल कट रहे हैं, कोई बात नहीं जी। अब ठीक है, चलो अब कट रहे हैं, अब ठीक है, अब कट रहे हैं, अब ठीक है। तो ये कैमरा एंगल सेट हो रहा है। तो एक्चुअली मेरा कैमरा जो है वो दिखा देता हूँ भाई। ये रहा, तो ये रहा कैमरा। ये कैमरा खराब हो गया है, इसका माइक इनपुट खराब हो गया है। दिस इज Alpha 7 III, और अभी इसके चक्कर में गड़बड़ हो रही है, और जब तक ये गड़बड़ चलेगी तब तक चलेगी। और ये कैमरा यूज कर रहा हूँ ये वाला, तो सोनी का Alpha 6300। तो Alpha 6300 में ये प्रॉब्लम आती है, ये थोड़ा सा क्रॉप लेंस है, इसलिए इतना ज़्यादा वाइड विजन नहीं ले पाता। जैसे अभी जितनी भी स्क्रीन आप देख रहे हो, जितना मैं नज़र आ रहा हूँ, अगर मैं A7 III से कर रहा होता तो ऑलमोस्ट डबल दिख रहा होता। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई आपने एक्चुअल में घर शिफ्ट क्यों किया? आपने अभी तो शिफ्ट किया था। यस, मैंने अभी 6 महीने पहले ही घर शिफ्ट किया था। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो रीज़न बताऊँगा मैं एग्जैक्ट 3 से 4 मिनट के बाद। 3 से 4 मिनट के बाद मैं ये बताऊंगा आपको कि मैंने घर क्यों शिफ्ट किया, क्या रीज़न थे, क्यों मैंने ऐसा डिसीजन लिया, इतना बड़ा डिसीजन लिया। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि नहीं, अभी वाला जो घर आपका था वो वाला बेटर था, जो आपने घर अभी लिया है ये वाला उससे थोड़ा सा कम लग रहा है। यस, अगर मैं बात करूं साइज़ की तो डेफिनेटली ये वाला घर 200 गज है। जिस घर में अभी मैं था वो था करीब 350 गज। तो भाई 350 गज के कमरे, रूम्स उतने ही बड़े होते हैं, 200 गज के कमरे उतने ही छोटे होते हैं। वो वाला था 3 BHK, ये वाला है 4 BHK। तो एक और फ़र्क है, जब आप 200 गज में 4 रूम निकालते हो तो साइज़ थोड़ा छोटा होता है। वहीं पे अगर आप 350 गज में अगर 3 बेडरूम निकालोगे तो साइज़ बहुत बड़े बड़े रूम का होगा। बट अभी मैं घर से निकला था एग्जैक्ट 3:45 पे, और बस 5 मिनट का और इंतज़ार, फिर बता। A few moments later. तो टाइम हो रहा है 4:17। अब ये एग्जैक्ट अगर मैं टाइम की बात करूं तो दिस इज 32 मिनट्स। बट 32 मिनट्स में बिल्कुल कंफर्टेबल नेचुरल टाइम, मतलब करीब 4:15 बजे मैं इस टाइम पे धौलाकुआं पहुंच गया गुड़गांव से। और सिर्फ 32 मिनट्स में। अब पहले मेरे साथ ये बिल्कुल उल्टा हो रहा था। उल्टा ये हो रहा था कि अगर मैं इसको एक सेंटर भी गिनता हूँ, और अगर मैं मेरे घर से धौलाकुआं आ रहा था तो मुझे लग रहे थे ऑलमोस्ट 50-60 मिनट्स, 70 मिनट्स। तो मतलब इतना टाइम लग रहा था मुझे यहाँ तक पहुँचने में। अब क्या होता है, जब 1 घंटा सवा घंटा आपको सिर्फ धौलाकुआं पहुँचने में लगता है ना, तो ये दिस इज सेंटर। मेरा कहीं पे भी अगर मैं रीरूट करता हूँ तो यहीं से ही होता है, और ये टाइम बढ़ता ही चला जाता था। तो पहला रीज़न था ट्रैफिक। ऑनेस्टली बताऊँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक मैंने वो वाला घर छोड़ दिया, क्योंकि ट्रैफिक एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड दूसरी चीज़ थी, ऑनेस्टली बताऊँ, दैट वाज पॉल्यूशन वहाँ पे इतना ज़्यादा था कि मतलब अगर हमारे जो नॉर्मल डाइनिंग टेबल लगा हुआ है और टेबल्स लगे हुए थे जो ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल्स लगे हुए हैं, अगर उसके ऊपर मैं सुबह वेट वाइप मारता था एंड सुबह के बाद शाम को फिर से मैं वेट वाइप करता था, तो वेट वाइप में एक पूरा वाइट कलर के टिश्यू पेपर पे पूरी ब्लैकनेस आ जाती थी। अब यार जो ब्लैकनेस पूरे बंद घर के अंदर टेबल के ऊपर आ रही है, वो अपने अंदर कितनी जा रही होगी, तो सोच सकते हैं ना अपन। तो दूसरी चीज़ थी पॉल्यूशन। तो भाई तीसरी चीज़ जो है वो है टेम्परेचर। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब तक मैं दिल्ली में था ना, तब तक पूरा दिन AC चला के रखना पड़ रहा था हमें। मतलब AC के बिना तो लाइफ ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी कि अगर AC ऑफ कर दिया तो 10 मिनट में ही हालत ख़राब हो जाती थी, और मेरे को उस लाइफ से बाहर निकलना था। AC वाली लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप AC में हो, बाहर निकलो तो आपको घबराहट होने लग जाती है, गर्मी होती है,
एंड फिर से आपको एसी में जाने का मन करता है, चिपचिपाहट फील होने लग जाती है। और ऑनेस्टली बताऊँ, ये देखो गाड़ी में भी दिखा दो एक मिनट, गाड़ी में भी मतलब मेरी गाड़ी में जो टेम्परेचर होता है वो 23 पे चल रहा होता है, जबकि इस टाइम पे अगर बाहर का टेम्परेचर मैं गिन रहा हूँ तो अराउंड 42 के आसपास है। तो 42 टेम्परेचर में भी मैं एसी 23 पे चला के रखता हूँ, मैं कभी इसको लो पे नहीं रखता। यही एक रीज़न है कि मतलब मुझे ज़्यादा ना एसी वाली लाइफ पसंद नहीं है। तो मेरे को लगा कि मैं दोबारा गुड़गांव शिफ्ट हो जाता हूँ, जहाँ पे आराम से अगर एक कूलर भी चल रहा है तो घर बिल्कुल परफेक्ट ठंडा हो जाता है। अगर एसी चलाना भी है तो दिन में 1-2 घंटे के लिए कभी एक ऐसे टाइम पे चला लिया जब आपको वाकई में लग रहा है कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वाले 3 रीज़न जो मेजर रीज़न थे, इसीलिए मैंने वो वाला घर शिफ्ट कर लिया। और मेरे को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल है भाई, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अपनी हेल्थ का, बहुत ज़्यादा अपना भी ध्यान रखता हूँ, खाने पीने में भी ध्यान रखता हूँ। हाँ डेफिनेटली इस टाइम पे मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। चौथा रीज़न और बताता हूँ कि दिल्ली में जब भी मैं घर से नीचे उतरना चाहता था, नीचे उतर के मुझे आसपास कभी भी जगह नहीं मिलती थी वॉक करने की या घूमने की। तो ये एक और रीज़न था, आर्टिफिशियल हेल्थ पे ही रहना पड़ता था कि मतलब जिम जाओ, जिम जाके ट्रेडमिल करो, नेचुरल कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो अभी गुड़गांव शिफ्ट हो गए हैं, गुड़गांव में दोबारा से वॉक स्टार्ट होगी, हेल्थ पे दोबारा से फोकस होगा, वेट दोबारा से कम होगा और अब बिल्कुल परफेक्टली जैसे पहले थे वैसे रहेंगे, बहुत ही अच्छे से। और सबसे अच्छी बात है कि बाइक घर से बाहर निकालो एंड बिना ट्रैफिक के सीधा हाईवे पे आ जाओ और फर्स्ट क्लास बाइक स्मूथली चलाओ। ये नहीं कि आप ट्रैफिक में अटके हुए ऐसे वाले, अब देखो ये दिल्ली का ही वाला ट्रैफिक होता है, इसमें ना तो बाइक चलाने का मज़ा आता है ना ही कार चलाने का मज़ा आता है। फ्री रोड होती है ना, तो फ्री रोड पे थोड़ा सा फन अलग होता है। तो आई एम एक्साइटेड एंड एक्साइटेड वाई, पता है, वेरी मच एक्साइटेड। मेरे चेहरे पे वैसे खुशी दिख भी रही होगी काफ़ी हद तक, इसके चेहरे पे भी खुशी दिख रही है आज तो। ये रही अपनी टर्बो फॉर्च्यूनर, थोड़ा पीछे दिखाता हूँ भाई, कैमरा इतना वाइड एंगल नहीं है अपना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, 4-5 दिन लगेंगे अभी सेट होने में। और दिख रहा मेक लाइफ ऑलराइट। ये तो ये गाड़ी अपनी बाइक वैसे एग्जैक्टली मेरे ख्याल से अपनी ही है, हाँ, सोल्ड टू मिस्टर करमजीत सिंह। ये देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ गया ये देख के, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट था, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। बट बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है बिल्कुल रेडी फॉर डिलीवरी। तो डिलीवरी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि एक्चुअली ये डिलीवरी छोटी मोटी डिलीवरी नहीं होने वाली, बिल्कुल ग्रैंड डिलीवरी लेंगे। और ग्रैंड डिलीवरी के लिए ना काफ़ी सारे ग्रैंड लोगों को बुलाना पड़ता है, तो वो लोगों का टाइम शेड्यूल भी चेक करना पड़ता है भाई, सिर्फ मेरे टाइम शेड्यूल से काम नहीं चलेगा। तो गाइस फाइनली अपना पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है आज, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था और घर शिफ्टिंग के मामले में मैं इतना बिजी हो गया कि पेपर वर्क कंप्लीट ही नहीं कर पाया। अनबॉक्सिंग अपनी बाइक की हो चुकी है, पर PDI अभी भी नहीं हुआ है। ये रही ग्रे कलर की बाइक, तो ग्रे कलर की बाइक एक बार और देख लो। दिस इज अ स्टैंडर्ड मॉडल, अपने जो लिए वो प्रो मॉडल आता है एंड इसके अंदर एक M Pro भी आता है। M Pro मैंने इसलिए लिया बिकॉज मुझे कार्बन व्हील्स नहीं चाहिए थे और 2,80,000 रुपये महंगी भी थी। 2,80,000 रुपये बहुत सारे होते हैं, उसमें काफ़ी सारी लोडिंग भी हो जाती है। ऑनेस्टली बताऊं तो एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट भी आ जाता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपको जो पसंद है आप वही लीजिए। हाँ, कुछ केजी का भी फ़र्क है, अराउंड 4 से 5 किलो कम होती है। M Pro अपनी वाली प्रो मॉडल है, बट प्रो एंड M Pro में बेसिकली जो फ़र्क है वो है कार्बन व्हील्स का, दूसरा फ़र्क है कुछ सीट का, तीसरा कलर का एंड M बैजिंग का। बेसिक फ़र्क यही है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द बाइक। वहाँ पे खड़ी है, अभी एक बाइक की डिलीवरी भी हुई है, तो यहाँ पे खड़ी है मेरे पीछे एक GSA, उसकी आज डिलीवरी हुई है एंड काफ़ी ना अभी भीड़ हो गई थी एकदम से, तो मैंने व्लॉगिंग रोक दी। अभी अपन बिल्कुल रेडी हैं वापस से, एक बार बाइक और अच्छे से दिखाता हूँ, उसके बाद चलते हैं यहाँ से घर और जल्दी से बाइक की डिलीवरी लेंगे। डिलीवरी के लिए अगेन बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं, उन सब लोगों को एक ही दिन में कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट आई बिलीव जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो गाइस फाइनली बाइक यहाँ पे खड़ी है। PDI अभी नहीं हुआ है, PDI मतलब अभी तक इसके अंदर ना बैटरी लगी है ना ही बेसिक और चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हुई हैं। सॉफ्टवेयर तो अपडेट बाद में होगा एंड मन तो कर रहा है अभी चाबी लगाओ और ले जाओ, बट अभी ले जा नहीं सकते क्योंकि डिलीवरी अभी बाकी है। तो डिलीवरी का वीडियो जल्दी आएगा। उससे पहले शायद एक PDI का वीडियो और दिखा दूँ जिसके अंदर आपको बेसिक पता लगेगा कि बॉक्स से जब बाइक निकलती है तो इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं इसको डिलीवरी पे देने से पहले। तो कैसी लग रही है माफिया, ब्लैक माफिया, माफिया ही रखेंगे इसका हैशटैग। ब्लैक माफिया मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, शायद माफिया ठीक रहेगा, तो बता देना ब्लैक माफिया चाहिए, माफिया चाहिए, इजी मेरे ख्याल से माफिया रहेगा। तो दिस इज आवर माफिया, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस, ऑल ब्लैक और काफ़ी सारा कार्बन सामान अपन इसके ऊपर लगाने वाले हैं।
कार्बन मतलब बहुत सारा कार्बन लगने वाला है इसके ऊपर और कम्प्लीटली चेंज कर देंगे इसको। प्लान तो यही है कि इंडिया की मोस्ट लोडेड BMW बनाएंगे इसको। बाकी जैसा सब लोग चाहें और जैसा मेरी पॉकेट अलाउ करे और जहाँ तक इसकी शक्लें ना बने। मैं जैसे ही इसको बोलता हूँ ना कि 10 लाख रुपए का सामान आएगा, 12 लाख रुपए का सामान आएगा, इसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है। हाँ तो नॉर्मल होता है। अभी गियर्स भी आएंगे 3-4 लाख के। तो ऐसा था आज का कुछ डे स्केड्यूल। और ऑनेस्टली बताऊं तो पेपर वर्क एक्चुअली रह गए थे मेरे, साइंस काफ़ी सारे रह गए थे, वो करना ज़रूरी था, वो मैंने कर दिए। फाइनेंस फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी सी बाकी थी, वो भी ऑलमोस्ट डन है। तो बस डिलीवरी की तैयारी एंड उससे पहले एक PDI का वीडियो। A few moments later. तो अभी हम थे तिलक नगर मार्केट में, जो इनको काफ़ी सारी शॉपिंग करनी होती है, 100 200 रुपये 150 रुपये वाली। भाई वो शॉपिंग करके क्या मजा आता है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। शॉपिंग करो या ना करो, वो देखने में बड़ा मजा आता है। देखने में बड़ा मजा आता है। तो मेरे आगे एक चल रही है अभी एक नैनो, जिसके अंदर पूरी एक फैमिली है, जो फैमिली स्पेशली रुकी अपनी गाड़ी देख के। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा सर थोड़ा सा आगे लगा लेते हैं, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड आगे लगा के फिर आराम से रुक के फोटो खींचते हैं और बात करते हैं। तो अभी वो आगे रुक गए होंगे एंड उनके साथ में रुक के फिर मिलते हैं थोड़ा सा। पता मेरी तो भैया की वीडियो ना देखते रहते हो मेरी भाई पे कैसे यार ये मेरी इग्नोर शर्मा गए भाई। मेरे आगे एक नैनो दिखाई दी मैंने, नैनो के अंदर पूरी एक फैमिली, जो पूरी टर्बो फैमिली है। तो मेरे को रुकवा लिया, मैंने कहा आगे रुकते हैं, आराम से फिर फोटो खींचेंगे। तो रुक के अभी आराम से पहले फोटो खींचवाते हैं, थोड़ी गपशप, एंड उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. तो भाई गुड़गांव शिफ्ट होने के काफ़ी सारे रीज़न हैं, जिसमें से एक रीज़न है कि 7,808 स्टेप्स आज मैंने पूरे किए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत फ्रीली घूम पा रहा हूँ, बहुत ही आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट दिखाऊँ, ये सामने पेड़ देख रहे हो, ये जो हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, तो ये हवा जो चल रही है ना यहाँ पे, ये बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। अब 2 प्रॉब्लम है, एक मेरे इस कैमरे में माइक नहीं लगा हुआ क्योंकि कैमरे की बैटरी चार्ज हो गई थी। तो ये A7 III से हम शूट कर रहे हैं अभी, और बाई चांस की बात है कि OnePlus से जैसे ही शूट करने लगे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो सबसे बड़ा रीज़न सीरियसली बता रहा हूँ यहाँ शिफ्ट होने का यही था। और ये चीज़ ना एक्चुअली आप फील ही कर सकते हैं, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं डिस्क्राइब कर दूँ या बता दूँ या चेक करा दूँ किसी मीटर पे। यहाँ पे बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल फ्रेश एयर है। मैं यहाँ पे बहुत इजीली वॉक कर पा रहा हूँ अंदर कंपाउंड के अंदर, बिल्कुल सेफली। टाइम हो रहा है रात के करीब, चलो मैं मोबाइल में दिखाता हूँ, 11:13 रात का हो रहा है ये टाइम। एंड मैं बहुत आराम से यहाँ पे घूम पा रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी पॉल्यूशन। आसपास कोई शोर नहीं है। अगर आपको कोई यहाँ पे नॉइज़ भी आ रही है इसके माइक में, वो हवा की नॉइज़ है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट कि कोई पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। तो यही रीज़न है यहाँ पे शिफ्ट होने का। अगर माफिया पसंद आ गई हो आज भी वीडियो में, और आप भी लोग चाह रहे हो कि जल्दी से माफिया आ जाए, तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, क्योंकि लाइक करते हो तो बूस्ट होता है मैं, और मेरे में एनर्जी आती है कि हाँ भाई अब करना है। तो मैं एक्चुअली ये जो अभी एनर्जी कम है वो इसीलिए 7,313 स्टेप्स मैं अभी पूरे कर चुका हूँ। मोबाइल के हिसाब से थोड़े से ज़्यादा है, 7,800 स्टेप्स, और थोड़ी एनर्जी इसलिए डाउन है, बट एनर्जी डाउन नहीं है, स्टिल आई एम रियली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड फॉर माफिया। और जल्दी माफिया की वीडियोस आने वाले हैं, PDI का वीडियो जल्दी आ जाएगा। डिलीवरी वी आर प्लानिंग फॉर अ ग्रैंड डिलीवरी। कंप्लीट टर्बो फैमिली इन्वाइटेड है। इंस्टाग्राम पे कंप्लीट डिटेल, एक दिन पहले जो भी वीडियो आएगा उसके अंदर भी कंप्लीट डिटेल डाल दूंगा। भाई वहाँ पे आग लगानी है BMW के शोरूम पे, तो सारे आ जाना। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली। 8,000 स्टेप का आज का टारगेट है, तो मैं फटाफट से जाता हूँ 8,000 स्टेप पूरे कर।